स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। विनय सिंघल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब समाचार विस्तार। राजस्थान सरकार का आईसीडीएस विभाग महिला एवं बाल विकास के लिए समर्पित है। आइए हम बात करते हैं इनके निदेशक महोदय से। आज हम जयपुर में श्रीमान ओपी बुनकर साहब आईएएस आईसीडीएस के डायरेक्टर हैं राजस्थान के, उनके साथ बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये आईसीडीएस क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और किन किन लोगों के लिए काम करता है। स्वागत है साहब भीम न्यूज कोटा राजस्थान में, प्लीज बताइए। देखिए, आईसीडीएस डिपार्टमेंट एक महिला एवं बाल विकास विभाग की यूनिट है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 0 से 6 वर्ष तक की बच्चे और गर्भवती और दात्री महिलाएं, जो विशेषकर कमजोर वर्ग के हैं, जिनको पोषाहार में कुछ कमी महसूस होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है, ऐसे कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए एक भारत सरकार के और राज्य सरकार के जॉइंट वेंचर रूप में कार्यक्रम चलाया जाता है। 1975 से कार्यक्रम चल रहा है। इसका मकसद ये है कि आज स्टेट में लगभग 15 लाख महिलाओं और लगभग 36 लाख 6 साल तक की उम्र के बच्चों को हम लोग ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्य रूप से सुविधाएं हमारी 6 तरह की हैं। मेन सुविधा हमारी है पूरक पोषाहार की। पूरक पोषाहार में हम लोग प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और आयरन ये मिक्स करके एक पौष्टिक किट बनाया हुआ है। दलिया, खिचड़ी, मुरमुरे, उपमा, इस टाइप के रेसिपी के आधार पे तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग है वो। और हर महीने उसका एक किट बनाकर गर्भवती दात्री महिलाओं को तो हम घर पे सप्लाई करते हैं। वो घर पे ले जाती है, पूरे महीने उसको बनाए खाती है। और 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, उनको चूँकि पोषाहार देने के साथ साथ प्री स्कूल एजुकेशन भी देनी जरूरी होती है। स्कूल के वातावरण से हैबिचुअल करने के लिए इसको एक तरह से छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल से पहले की एक्टिविटीज़ हैं उनको उनसे जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए प्री स्कूल एक्टिविटीज़ चलाने के लिए हम लोग उनको सेंटर बुलाते हैं और उनको गर्म पोषाहार बनाकर खिलाते हैं। साथ साथ उनको खेल खेल में कुछ पढ़ाई भी कराते हैं। सर, आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू ये आपका ऑपरेशन होता है? पूरे स्टेट में 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो लगभग हर बस्ती में स्थित है, विशेषकर कमजोर बस्तियों में जहाँ ऐसे लाभार्थियों की संख्या मिल सकती है। हर सेंटर पे एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है और एक उसकी सहायिका होती है, जो मानदेय कर्मी होते हैं। उनके माध्यम से उनके जो एरिया की महिलाएं, बच्चे होती हैं, उनको इकट्ठा करके और नियमित रूप से उसको लाभ देते हैं। और एक प्री स्कूल के रूप में भी काम कर रही है, ताकि 3 से 6 साल तक के बच्चे स्कूल में जाएं तो एक तरह से जो बेसिक उनकी जानकारी है स्कूल के बारे में, अल्फ़ाबेट्स हैं, चित्रों को समझने की शक्ति है, आपके डायग्राम समझने की शक्ति है, पोइम्स हैं, और एक थोड़ा सा स्वस्थ और स्वच्छ रहने की जो हैबिट है उन बच्चों में डेवलप कर सके, वो चीज़ उनको सिखाने की कोशिश की जाती है। और मैं समझता हूँ कि बच्चा 6 साल की एज पूरी होने पे जब स्कूल जाता है तो दूसरे बच्चों जो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं उनसे निश्चित रूप से उसका अंतर महसूस होगा। कई चीज़ें जो वो बच्चा जानता है, शायद जो बच्चा आंगनबाड़ी गया हुआ नहीं है उससे ज़्यादा जानेगा। सर, ये आशा सहयोगिनी भी आपके डिपार्टमेंट के अधीन आती हैं? आशा सहयोगिनी भी पहले हमारे विभाग के अधीन आती थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष से इनको मेडिकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर दिया गया। इनका हालांकि सहयोग हम अभी भी लेते हैं। 6 साल तक की उम्र के ऐसे बच्चे जो एनीमिया से पीड़ित है, एक अम्मा प्रोग्राम हमारे चलता है। जो बच्चे आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं उनका हर महीने सर्वेक्षण हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है, वेट और हाइट के हिसाब से कि बच्चा कुपोषित नहीं है, और कुपोषित है तो अति कुपोषित है या मॉडरेट कुपोषित है, उसको किसी प्रकार के अन्य पूरक पोषाहार या मेडिकल की आवश्यकता है क्या, वो देखती है। और आशा सहयोगिनी जो बच्चे आंगनबाड़ी से जुड़े हुए नहीं है उनका घर घर जाके सर्वे करती है अपना प्रोग्राम में, और उनको मेडिकल अवेयरनेस के लिए, स्वस्थ रहने के लिए टिप्स देती है। ऐसे बच्चों को हम चिन्हीकरण करके, और अगर गंभीर किस्म के बच्चे होते हैं तो उनको
मेडिकल कॉलेज में जो एमटीसी होते हैं वहाँ रेफर करते हैं, और एक पूर्व पोषाहार के रूप में उनकी जो कमी है वो दूर करने के लिए उपलब्ध कराते हैं, ताकि उन बच्चों का कुपोषण का लेवल दूर किया जा सके। सर, ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, इनका जो मानदेय होता है वो आपके डिपार्टमेंट से ही रिलीज होता है? हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहायिकाओं को मानदेय हम लोग देते हैं। इसमें 2 प्रोसीजर हैं। अभी भारत सरकार ने कार्यकर्ता का मानदेय 4,500 रुपये पर मंथ तय कर रखा है, जिसमें 60% तो भारत सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। सर, अभी 10% राजस्थान सरकार ने जो अंतरिम बजट में बढ़ाया है वो भी आपके यहाँ से डिपार्टमेंट से ही हाँ, जाएगा? राज्य सरकार जो सेल दे रही है जी, राज्य सरकार समय समय पे, क्योंकि लोग कर्मचारी हैं तो उनको और असिस्ट करने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पे जो खुद सहयोग देती है उसको समय समय बढ़ाती रहती है। भारत सरकार ने काफ़ी टाइम से नहीं बढ़ाया है, तो जैसे मैंने बताया कि 4,500 पर मंथ जो भारत सरकार ने तय कर रखा है उसमें 60% हिस्सा ही देती है भारत सरकार, तो जी, बाकी 40% राज्य सरकार देती है। इसके अलावा राज्य सरकार 4,500 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा और दे रही है कार्यकर्ताओं को। सर अभी 4,500 में 10,000 की वृद्धि इस बार सरकार ने इस बजट में 10% की वृद्धि। सर, अभी बीच में एक भीम न्यूज राजस्थान, कोटा राजस्थान के सामने एक प्रकरण आया था जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये कहना था चुनाव के लिए भी सर्वे में लगा दिया है। तो ये काम भी क्या डायरेक्टरेट के निर्देशन में हो रहे हैं या वहाँ लोकल स्तर पे ही हो रहे हैं? नहीं, ये निर्देश जो भी हमने जारी कर रखे हैं, हमने तो ये कर रखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से केवल महिलाओं बच्चों का काम ही कराया जाए। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की जो ड्यूटी जो साइन कर रखी है उनके अलावा अन्य काम नहीं कराया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच का काम हम इनसे जरूर कराते हैं बच्चों का। सर, स्वास्थ्य जांच नहीं, अभी चुनाव का काम अगर कराते हैं तो जिला कलेक्टर ने अपने स्तर पे कराएगा। हमारे पास जो कंप्लेंट आई थी, हम लोग कोशिश करें कि उनको दोबारा लिखें कम से कम, जो कि एक तरह से अंशकालीन ये मानदेय कर्मी है, 4 घंटे के लिए इनकी सेवाएं हम लेते हैं और पैसा भी इनको कम देते हैं। नहीं सर, उसमें भी क्या है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनके अपने एरिया में सेंटर हैं, पहले विधानसभा चुनाव में उनसे सर्वे का काम कराया गया, उनका अभी तक है ना कोई मानदेय नहीं मिला। दूसरी बात है कि अभी एक ऑर्डर निकल गया है जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए भी सर्वे के काम के लिए एलोकेट किया है, लेकिन वो एरिया ऐसा एलोकेट किया है कि जिससे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहाँ उस एरिया को जानती नहीं है। तो ये एक समस्या आई थी। तो आप श्रीमान, आप इस पर समस्या हो सकती है, हमारे पास भी शिकायत आई है और हमने लेटर लिखा है जिला कलेक्टर्स को कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से उनके जो सेंटर संबंधित कार्य है वही कराया जाए, अन्य कार्य नहीं कराया जाए। अन्य कार्य अगर मान लो असेंशियल है, कराना बहुत जरूरी मजबूरी है, तो कम से उनके सेंटर के एरिया का ही कराया जाए ताकि हमारा सेंटर उससे प्रभावित नहीं हो। भीम न्यूज राजस्थान, कोटा राजस्थान को आपने समय दिया। आप थे श्रीमान ओपी बुनकर साहब, IAS हैं और ICDS के राजस्थान के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए भीम न्यूज कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत